नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः लोग कंप्यूटर को गणना करने वाला उपकरण मानते हैं, जो अत्यधिक तेज गति से अंकगणितीय कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। पहला है प्रदत्त संकलन, अर्थात आंकड़ों का संकलन करना कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य है। दूसरा है प्रदत्त संचयन, अर्थात आंकड़ों को सुरक्षित रखना, उनका संचय करना, उनको अपने में सम्मिलित करना, ये कंप्यूटर का कार्य है। तीसरा कार्य है प्रदत्त प्रोसेसिंग, अर्थात जो भी आंकड़े होते हैं उनको प्रोसेस में लाना, उनको प्रक्रिया में लाना कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा है प्रदत्त निर्गमन, अर्थात जो भी आंकड़े होते हैं उनकी पुनः प्राप्ति कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है। आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सबसे पहले है स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करती है। कंप्यूटर्स स्वचालित मशीन इसलिए हैं क्योंकि एक बार कार्य प्रारंभ होने के बाद ये तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। दूसरी विशेषता है गति, अर्थात कंप्यूटर एक अत्यधिक तेज गति से कार्य करने वाला उपकरण है। कंप्यूटर उस कार्य को कुछ मिनटों में ही कर सकता है जिसे करने में मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तीसरी विशेषता है यथार्थता। कंप्यूटर्स की यथार्थता अत्यधिक उच्च होती है। कंप्यूटर प्रत्येक गणना को उसी यथार्थता के साथ करते हैं। मानवों की अपेक्षा कंप्यूटर्स उन दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से करते हैं जिनमें अत्यधिक यथार्थता की जरूरत होती है। यदि 10 करोड़ गणनाएं करनी हो तो कंप्यूटर गणनाएं उतनी ही यथार्थता के साथ करते हैं जितनी यथार्थता व गति से उसने प्रथम गणना की थी। अगली विशेषता है कर्मठता। प्राणियों के विपरीत कंप्यूटर अरोचकता, थकावट और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। यह बिना कोई गलती किए घंटों तक अनवरत कार्य कर सकता है। अगली विशेषता है बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर्स के बारे में बहुमुखी प्रतिभा होना एक अत्यधिक आश्चर्यजनक चीज है। एक क्षण में यह किसी परीक्षा के परिणाम तैयार करता है तो दूसरे क्षण कंप्यूटर बिजली के बिल तैयार करने में व्यस्त होता है। और एक तरफ कंप्यूटर ऑफिस के किसी एक ऑफिसर को एक पत्र ढूंढ कर देता है तो दूसरी तरफ वह किसी एक फाइल को तैयार करने में व्यस्त रहता है। अगली विशेषता है स्मरण शक्ति। कंप्यूटर अपनी सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता की वजह से कितनी भी मात्रा में सूचना को स्टोर कर सकता है। यह सूचना को जब तक प्रयोक्ता चाहे अपने पास बनाए रख सकता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोक्ता उस सूचना को पुनः प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि कई वर्षों बाद भी प्रयोक्ता उस सूचना को ठीक वैसा ही प्राप्त कर सकता है जैसी उसने कई वर्षों पहले स्टोर की थी। अगली विशेषता है आईक्यू रहित। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर कोई जादुई उपकरण नहीं है। इसके पास अपनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसका कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। इसे कहना पड़ता है कि उसे क्या करना है और किस क्रम में करना है। अतः केवल प्रयोक्ता ही निर्धारित करता है कि कंप्यूटर को क्या कार्य करना है। इस बारे में कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। अगली विशेषता है लास्ट अनुभव रहित। कंप्यूटर्स
भावना रहित होते हैं, अनुभव रहित होते हैं। उनकी न तो कोई अनुभूति होती है और न ही कोई मूलभूत प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये एक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, एक मशीन के रूप में कार्य करते हैं। वे हमारे द्वारा अर्थात मानव द्वारा लिखे गए प्रोग्राम के रूप में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं। पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, अर्थात सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, एजुकेशनल कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: जनरल पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरा पर्सनल एक्स्ट्रा कंप्यूटर XT अर्थात एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, तीसरा पर्सनल AT अर्थात एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है मिनी कंप्यूटर, अर्थात इन कंप्यूटर्स की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक होती है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसे अनेक व्यक्ति एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए इसमें मल्टी टर्मिनल टाइम शेयरिंग युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला कंप्यूटर का प्रकार है सुपर मिनी कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें सुपर चिप का प्रयोग करके अति शक्तिशाली बना दिया जाता है, उसे सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अगला जो प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो आकार एवं क्षमता की दृष्टि से माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें मल्टी टर्मिनल युक्ति का उपयोग किया जाता है। प्राय इसका उपयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष, रेल, वायुयान संबंधी विभिन्न कार्यों एवं सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ये कंप्यूटर्स आज भी लोकप्रिय हैं, प्रचलित हैं। अगला लास्ट इसका प्रकार है सुपर कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर्स जो 500 एमफ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक, अंतरिक्ष, गणितीय एवं अभियांत्रिकी जैसे विषयों की जटिल समस्याओं के समाधान में किया जाता है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार हैं। पहला है अंकीय कंप्यूटर अर्थात डिजिटल कंप्यूटर। दैनिक जीवन में प्रचलित कंप्यूटर ही अंकीय कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को बाइनरी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये सभी प्रकार की गणनाएं गिनकर करते हैं। दूसरा प्रकार है अनुरूप कंप्यूटर अर्थात एनालॉग कंप्यूटर। जिस प्रकार अंकीय कंप्यूटर राशियों को गिनकर कार्य करता है, उसी प्रकार अनुरूप कंप्यूटर्स के द्वारा मापकर कार्य किया जाता है। इन कंप्यूटर्स की मदद से 99% तक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा प्रकार है संकर कंप्यूटर अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर्स में अंकीय एवं अनुरूप दोनों प्रकार के कंप्यूटरों के गुणों का लाभ प्राप्त किया जाता है। प्राय संकर कंप्यूटर का उपयोग एक सहायक कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, जो कि मुख्य यंत्र के किसी भी भाग में छिपा के लगाया जाता है। प्राय इन कंप्यूटर्स का उपयोग रोबोट निर्माण में बहुतायत से किया जाता है। अगला प्रकार है प्रकाशीय कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के विकास क्रम में इन कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया है। अगला लास्ट प्रकार है इसका आणविक कंप्यूटर या एटॉमिक कंप्यूटर। यह ऐसे कंप्यूटर निर्माण में व्यस्त है जिसके द्वारा
किसी खास प्रोटीन के परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को इतनी स्मृति क्षमता प्रदान की जाती है जिससे आधुनिक कंप्यूटर्स से लगभग 1000 गुना क्षमता वाले कंप्यूटर को वैज्ञानिकों ने खोज की थी। इस प्रकार के कंप्यूटर निर्माण की दशा में अमेरिका का कार्नेगी इंस्टीट्यूट कार्यरत है।